12-13 दिन पीछे फिर रेगुलर कथा का सूत्र शुरू हो रहा है। चित्त में बड़ी खुशी है। नवम पारायण पाठ को करने के लिए ठाकुर जी ने बड़ी परीक्षा ली। गर्दन में जबरदस्त दर्द होने के बाद 1.5 घंटे बैठ के कथा कहना बहुत मुश्किल ही पड़ रहा था। चित्त में ऐसी कल्पना होने लगी कि महाराज पाठ को बीच में छोड़ दो, लेकिन फिर प्रभु शक्ति ने दोबारा ये उत्साह बढ़ा दिया और ये करके ऐसा लगा कि ये 1.5 घंटे का समय बहुत थोड़ा है कि जिसमें नवम पारायण की कथा हम कहें। तो अगले शारदीय नवरात्र में शरीर में जैसी स्थिति रहेगी उसके अनुकूल कुछ थोड़ा बढ़ा के और गान टान लेके कथा को करने का प्रयास करेंगे। आगे गोविंद की इच्छा है। चूंकि समय हो गया कथा को विश्राम लिए, तो ये याद नहीं है कि कथा छोड़ी कहाँ थी, लेकिन एक दोहा याद है जहाँ से ये रघुबर जयमाल और देख देव बरसई सुमना, सकुचे सकल बुआल और जन बिलो की रवि कुमुद। धनुष भंग होने के बाद में सीता मैया जो है जयमाला लेके भगवान के गले में डाली और उनके गले में जयमाला डाल के देख देव बरसई सुमन, देवता पुष्प बारिश कर। महाराज थोड़ा सा विचार के, तो देवता तो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही कुछ काम करते हैं। पहले पूजापा ले लेते हैं, जब आपकी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन ये राम जी के विवाह में रघुवर और जयमाल देख देव बरसई सुमन, तो भैया फूल क्यों बरसा? अब इसकी जरा सी डिटेल में चले। देवताओं का ऐसा क्या स्वार्थ हो सकता है जिस स्वार्थ के होने से ये फूल बरसा? भगवान राम का बचपन बीता, विश्वामित्र जी के संग गए, धनुष तोड़ा और विवाह हुआ। अब देवताओं को ये मालूम है कि अगली क्रिया में क्या होना है। बोले अगली क्रिया में क्या होना है? अगली क्रिया में तो यही होना है कि भैया विवाह करके अयोध्या आएंगे, हाँ, और राजा के मन में जो है ये भावना आएगी कि नवराज राम को देव लोचन लाभ लेऊ क्षण एहू, इसी क्षण में तुरंत राज्य देके और वो जो है अपने नेत्रों का लाभ ले लो। फिर क्या होगा? फिर जो रामायण की कथा है वही चालू हो जाएगी कि वो जो है तुम्हारे देवता मति फिरवाएंगे सरस्वती से कह के, और मति फिरने के उपरांत सरस्वती मैया जो है मंथरा को ऐसे बिटारी ताई कई गिरा में फिर भगवान वन में जाएंगे। हाँ, और ये प्रसंग ऐसा ही नहीं है कि ये प्रसंग देवताओं को मालूम हो, गुरु वशिष्ठ को भी प्रसंग मालूम है कि ये ऐसा होना है। ये राम जी को भी ऐसा ही मालूम है कि ये प्रसंग होना है। और तो और सही महाराजा जनक को, जो राजर्षि हैं, उन्हें भी मालूम है कि यही प्रसंग होना है। और
यदि हम भैया जानकी की बात कहें तो जानकी को तो इतने ठाकुर को इतने समय वहां से छोड़ के नीचे इस पृथ्वी पे आए हुए तो ठाकुर जी के दर्शन की लालसा इतनी प्रबल थी कि जानकी मैया ने तो कुछ सोचा ही नहीं कि और कुछ क्या हो क्या नहीं हो। महाराज ठाकुर जी के पास दोबारा मेरे को बैठने का मौका मिल जाए तो रघुवर उड़ जयमाल और देख देव बरसई सुमन सकुचे सकल भुआल और जनु बिलो की रवि कुमुद गना। माता सुनैना ने कौशल्या जी के साथ मीटिंग में कहा कि राम जाई बन कर सुर काजू, कौशल्या जी को बता दिया, और अचल अवधपुर करिए ही राजू और अमर नाग सुर राम बाहुबल और सुख बस यही अपने अपने थल और यह सब जाग बल के कई राखा और देवी न होई मुदाम निवासा। भगवान के मन में जब ये सुनैना जी से मिली है तो सुनैना जी ने प्रत्यक्ष रूप से कौशल्या मैया को ये बता दिया कि ये सब लीला होनी है। इसलिए हे समदन महाराज आप कोई किसी तरह का चिंता मत करो और ये सब कार्य अचल अवधपुर करिए राजू अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बसिए अपने अपने दल। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है इसमें मौन होके और आप बैठो और जो हो रहा है उसको होने दो, सब तजे और हरि भजे। बस ऐसा जो है शिक्षा सुनैना जी ने दी और इस शिक्षा को देने के उपरांत कौशल्या मैया ने वहां चित्रकूट धाम में अपनी किसी तरह की कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करी है। अब माता जानकी की तरफ हमें कि जब माला पहनाने भगवान के पास आई हैं तो इतने पास से राम जी के दर्शन करके इतनी मगन हो गई कि बहुत समय पीछे ये दर्शन करने का सुख मिल गया है। और फिर क्या हुआ भाई, सामाजिक रूप से तो ये होता है कि कन्या जो है वर को माला पहनाती है, लेकिन यहाँ हमारे गोसाई जी एक नई क्रिया चालू करते हैं, क्योंकि जब तक सप्तपदी न हो जाए तब तक कन्या कुंवारी रहती है, विवाह होता नहीं। और जब तक कन्या कुंवारी है तब तक उसको चरण छुवाने का हक है, चरण छूने का हक नहीं। लेकिन हमारे गोस्वामी जी महाराज भी ऐसे ही हैं कि ठाकुर की भक्ति में ऐसे लीन है कि आदि शक्ति मैया जब ठाकुर जी के पास में आई तो उसको ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने चाहिए। तो महाराज क्या लिखते हैं, अब सीता मैया को इतने दिन बाद पास में जाकर ठाकुर की छवि का दर्शन हो गया और इस दर्शन को करते करते इतनी मग्न हो गई हैं और मन में विचार कर रही हैं कि मैं भगवान
के चरणों का स्पर्श करूं तो चरणों के स्पर्श करने से क्या घटना हो सकती है। और उस घटना में उनको याद आया कि गौतम की स्त्री ने के ऊपर तो धूल जली थी, तो धूल जलने से उसका उद्धार हो गया था और मैं प्रत्यक्ष रूप से चरण दर्शन करूंगी तो मेरा क्या होगा। तो यदि मेरा भी उद्धार हो गया तब तो क्या होगा, ये ठाकुर के दर्शन का सुख फिर वहीं ऊपर जाके ही मिलेंगे। ऐसा सोच के सीता मैया ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श नहीं कर रही है। और भगवान राम ने जब देखा कि चरण स्पर्श नहीं कर रही है तो जो उनके चित्त की प्रीति है वो भी रंग ले आई। वैसे तो वर को जब तक सप्तपदी न हो जाए तब तक कन्या को किसी तरह का हक पैदा नहीं होता। हक पैदा न होने से वर कभी भी उनको कोई आदेश नहीं कर सकता है। समय की बात हो रही है कि आजकल तो जो है बहुत कुछ उल्टा सीधा होने लगा है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि कन्या का संबंध होते ही और परिजन लोग कन्या से चरण स्पर्श कराने लगते हैं। जब तक सप्तपदी न हो तब तक कन्या कुंवारी रहती है और कुंवारी कन्या देवी का स्वरूप होता है और देवी से अपने चरणों का स्पर्श कराना ये नीति के विरुद्ध बात है। फिर भी समाज ने जिसको मान्यता दे दी वही मायने रखती है। हालांकि मान्यता देने वाले भी लोग बहुत कुछ समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक कुरीतियां संग नहीं छोड़ती हैं। थोड़ा और विचार करें। आजकल एंड्रॉइड फोन तो खूब चल रहे हैं, लोग यूज करते हैं। एंड्रॉइड फोन में जो कुछ भी आप डाउनलोड करते हो, देखते हो, उतारते हो, इनके संग में कैचे आ जाती हैं और इतने कैचे आ जाते हैं कि 1.5 GB के कैचे आ जाते हैं। और जो आके हमारे फोन में जगह घेर लेते हैं, उन्हें झाड़ू लगा के जैसे घर साफ करते हैं ऐसे उन्हें साफ करना पड़ता है। तो ये सामाजिक रीतियों में भी यही होता है। जब रीति आती है तो रीति के संग में कुरीतियां भी आ जाती हैं। ठीक है, जो भी है, जो कुरीति को माने वो ठीक है, जो शास्त्र को माने वो ठीक है। ये सब लोगों की अपनी अपनी इच्छा है। सीता जी की सखियों ने सीता जी से ये कहा था कि देवी राजकुमारी आप सखी कहाई प्रभु पद गौ सीता। राम जी के चरणों को छुओ। सखी कहाई प्रभु पद गौ सीता और करसी न चरण परसी अति भीता। मन में जो अब तक का प्रसंग कहा उसके हिसाब से मन में जो है वो प्रसन्न हो गए, इसलिए चरण स्पर्श नहीं करे। लेकिन जब चरण स्पर्श नहीं हुए और राजा लोगों ने ये देखा कि भैया जी विवाह की क्रिया तो पूरी हो गई और देवी सीता सरेंडर क्यों नहीं कर रही हैं, बस सोई उनके मन में संशय पैदा हो गया। और फिर सब अपनी अपनी डुगडुगी बजाने लगे। अरे हमारे रहते हुए यहाँ कौन जो है, जैसे हमारे यहाँ होता है, कोई आदमी कोई काम करने गया और काम खराब हो गया तो समाज में लोग कहते हैं अरे हमसे नहीं पूछी, अरे हमें तो बहुत तजुर्बा है, हम बताते हैं, हम करते हैं।
सीता जी ने चरण स्पर्श नहीं किए, सोई राजा लोग सब भड़क गए और कहने लगे कि हमारे रहते हुए कौन ये कर सकता है विवाह, तोड़े धनुष 4 दिन चढ़ाई और जियत हमें कोनी को बढ़ाई, कौन वर्णन कर लेगा हमारे जीते भी। इस तरह से गाल बजाने लगे। तब भले राजाओं ने हुए और यहाँ तक भी कह दी कि ये सीता जी सरेंडर नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि इनको ये वर स्वीकार नहीं है। तो जो विदे कछु करे साई और जीतऊ समर सहित तो भाई। इस युद्ध में जो है दोनों भाइयों को जीत लो अगर विदेश में। अब तो जो साधु राजा थे उन्होंने कही राज समाधि और कहने लगे कि अरे ये दोनों भाई शंकर जी के हृदय में जो है निवास करने वाले हैं। और ये कहने लगे कि राज समाज लाज लजानी साधु बोले सुनीवानी। अरे राजा तुम्हारे तो डूब मरने का काम है, लाज को भी लज्जा आ गई। जब तुमसे धनुष तोड़ने की कही थी तो धनुष तो नहीं टूटा ना, और जब नहीं टूटा और इन्होंने तोड़ दिया तो तुम्हारी तो सबरी लज्जा उसी वक्त वीरता चली गई। अब वीरता नहीं है और तुम अपनी डींगे हाँक रहे हो। तो ये तुम्हारे अपने मन का सिर्फ भ्रम है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बूते की कुछ नहीं है, तुमका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्या करो, देखो राम नयन भरी और तजिर मदमो और लखन रोष पावक प्रबल जानि सुलभ जनियो। आप लोग अब रामचंद्र जी को नेत्र भर के दर्शन कर लो। क्यों कि धनुष यज्ञ के बाद सब अपने अपने राज्य कार्यों में जाओगे, फिर आपको किसी से दर्शन करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये क्या मालूम। और अपने रोज को और सबको त्याग कर दो। क्यों कि तुम ज्यादा रोज दिखाओगे तो शेषनाग भगवान जो राम जी के संग में लक्ष्मण जी महाराज हैं, उनकी एक फुफकार के मारे सबरे के सबरे सड़ गए होंगे। महाराज इस तरह की बातें कहते हैं। भले राजा कहने लगे कि तुम्हारा ये लोभ सीता जी को पाने की है, ये बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल ऐसा है कि जो वेद ते बलि जिमी चे भागू और जिमी ससु चे नाग कर भागू जिमी चे कुशल अकारण कोई पर संपदा सोई चाहे शिव द्रोही। शंकर जी का द्रोह कर शंकर जी के द्रोह करने वाले को कभी संपदा मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती है। हरि पद विमुख परम गति जा दस तुम्हार लालच भगवान के विमुख होकर परम पद की प्राप्ति के लिए कोई आदमी प्रयास करे तो तुम्हारा लालच बिल्कुल ऐसा है महाराज, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा जो है भले राजाओं ने कही। सखी सीता मैया को वहां से उस स्थान से हटा के जहाँ पे रानी बैठी थी वहां ले गए। अब जब सीता मैया चली गई तो राम जी भी को लौटना पड़ा, क्योंकि जयमाल की क्रिया तो हो गई। अब राम सुभाय चले गुरु पाई, राम सुभाय चले गुरु पाई, सियासने
अपने सहज स्वभाव से राम जी जो है वहां से चल दिए और सीता जी के स्नेह को मन में वर्णन करते हुए जा रहे हैं। जिस दिन से राम जी महाराज ने पुष्प वाटिका में सीता जी को दर्शन किए हैं तो सीता जी ने अपने हृदय के पटल पे राम जी का फोटो उतार लिया और राम जी महाराज ने सीता मैया के स्वरूप को अपने नेत्रों में बसा लिया। जब नेत्रों में बसा लिया तो जहाँ कहीं भी देखे संध्या बंदन करने गए तो भी जो है उन्हें सीता जी के चरणों में सीता जी के दर्शन होने लगे। अब यहाँ जब वो लौट गई पास आके तब जो है सीता जी के स्नेह को अपने मन में करते हुए चल दिए। रानी लोगों ने देखा कि ये राजा लोग उत्पाद प्रवासियों ने देखा कि ये कर रहे हैं तो उनको सबको बड़ी चिंता होने लगी और लक्ष्मण जी महाराज तो कुछ साके कि कैसे ही मौका लगे तो एक आदमी तो दो चार कदे करके छोड़ दूं जो सबकी जो है इच्छा पूर्ति हो जाए। क्योंकि भीड़ में जब बहुत सारे लोग आके और किसी के ऊपर हमला करें तो समझदार व्यक्ति क्या करता है उसमें से एक निवे दबे को पकड़ के उसमें दो चार कदे करके यहाँ धरता है तो वो जो और नेवल दबे जो पूंछ में पकड़ के चले आ रहे थे पीछे वो तो वैसे ही सब भाग जाती है। तो लक्ष्मण जी महाराज को ऐसा ही क्रोध आ गया था कि इनमें दो चार में कदे करके धरपूं तो सब हो गई। लेकिन तभी गोस्वामी जी महाराज प्रसंग बदल देते और उस बदले हुए प्रसंग में परशुराम जी महाराज जो भगवान के अंश अवतार है और क्योंकि परशुराम जी महाराज ने ये पिनाक जो धनुष था शंकर जी का इस धनुष में किसी संग्राम में शायद कोई दोष पैदा हो गया था तो ये उन कामों के मतलब का नहीं था कि इसका युद्ध में इस्तेमाल हो जाए। चूंकि शंकर जी का धनुष था इसलिए इस धनुष को ले जाके और परशुराम जी महाराज ने जनक जी को दिया कि ये शंकर जी की धरोहर है मेरे पास में इसलिए आप इसकी जो है पूजा करते रहना। और जनक जी महाराज पूजा कर रहे थे ये प्रकरण चल जाता। लेकिन अब उनकी दी हुई हम किसी को कोई चीज दे दें कैसे सुरक्षित रखना और वो चीज का धनुर्भंग करा दे तो देने वाले के हृदय में जो क्रोध पैदा हो या जो असंतोष पैदा हो उसी असंतोष क्रोध का दर्शन करते हुए अवतार परशुराम जी महाराज वहां पधार गए और उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज लिखे अरुण नयन प्रकुटी कुटिला चितवत नपन सको मनौ मत गजगन निरखी सिंह किशोर लाल लाल नेत्र देखे और राजा को तक रही ये इतनी सारी भीड़ को। लेकिन अभी परशुराम जी महाराज की निगाह राम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर में नहीं गई है और उनके देखने का तरीका भी कैसा है उनके देखने का तरीका भी ऐसा है जैसे हाथी मदमस्त मतवाला हो जाए और खूब झू 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 सूर हिला के चलते हैं ना ऐसे जो है चलने लगे और इतने में जो है शेर आ जाए तो शेर को देखना है मेरे सामने ये हाथी महाराज क्या कर रहे हैं। बस जो क्रोध होता है बिल्कुल वैसा ही क्रोध और ले हमला करके हाथी की सूंड को पकड़ लेता है वो जो हिला रहा होता है
शेर उसे पकड़ लेता है और फिर उसे घसीटना चाहता है, लेकिन हाथी का बल और शेर का बल एक सा नहीं होता। मैंने YouTube पे जो है कुछ थोड़ा सा इस लीला का भी दर्शन किया था, उसके आधार में मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने देखी नहीं है। अब जब पूर्ववासी लोगों ने ये देखा कि महाराज जैसे तैसे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होने का नंबर आया, ये राजा लोग उद्यम कर रहे थे, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी ने माला डाल दी और फिर उद्यम हो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे विवाद में इसका परिणाम क्या होगा, ऐसा सोचते सोचते पुरासी लोग सब लोग जनक के प्रवारी जन सब पर प्रसन्न हो रहे हैं, वो प्रसन्न नहीं सोच कर रहे हैं। और परशुराम जी के स्वरूप को कहते हैं कि शांत वेश करनी कठिना बरनी न जाई, स्वरूप धर मुनि तनो जबीर रस धायौ जस। ब्राह्मण वेश और साधु वेश ये हमेशा शांत प्रकृति का चिन्ह है, शांत वेश। लेकिन ये ब्राह्मणों का छत्री बने, राजाओं का वध करा, जो लोग उल्टा सीधा करते थे, तो करनी कठिन। वेश तो ब्राह्मण शांत दिख रहे हैं, लेकिन करनी बड़ी कठिन है कि राजा वो काट काट के डाल दिया। अब लोग सोचने लगे कि इतने सारे राजा वो काटेंगे और विवाह प्रसंग में इतने लोगों की हत्या हो जाएगी, तो ये विवाह प्रसंग की उपयोगिता कहाँ रह जाएगी। कि अब राम जी के होते हुए, इस मंगल अवसर के होते हुए और यहाँ गला काट हत्या हो रही है। बरन न जाए स्वरूप धरि मुनि तनु जबीर रस आयौ जस। मुनियों का स्वरूप रखे और प्रत्यक्ष जैसे वीर रस वहां जो है राजाओं के बीच में आके उपस्थित हो गए हो, ऐसे स्वरूप परशुराम जी का हुआ। और इसके आगे अब परशुराम जी और लक्ष्मण जी जो संवाद करेंगे, उस संवाद में क्या क्या होगा कल ठाकुर जी सुनेंगे, देखें क्या कहलवाती है। तब तक के लिए कथा विश्राम।
उमापति महादेव की जय। जगराज धरण की जय। श्री राधा रानी जय जय श्री राधा।